राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम आईएससी बुक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 18B। देखो 18B में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए पहले आपको कंडीशनल इवेंट का पता होना चाहिए। अगर आपको ए और बी दो इवेंट दिए हुए हैं तो उनमें से अगर when A event occurs after the occurrence of B, then it is called conditional event। तो उसको कंडीशनल इवेंट बोलते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, A बाय B की फॉर्म में। अगर B A के बाद में होता है तो उसको लिखते हैं B बाय A। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P A बाय B इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बाय जो बाद में लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में वो आएगा जो बाद में लिखा हुआ है। Probability of B by A, conditional probability is equal to probability of B intersection A। अब B intersection A को चाहे A intersection B लिखो चाहे B intersection A लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, A, क्योंकि आप यहाँ पे पीछे क्या दिया है, A। तो अब ये थी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की का फॉर्मूला। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, दो कंडीशंस दी होती हैं आपको। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा, मतलब दो तरह की स्टेटमेंट मिलेगी। दो स्टेटमेंट दी होंगी एक क्वेश्चन में। एक में गिवन दैट के साथ लिखी होगी, एक सेंटेंस होएगा गिवन दैट और एक होएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो देखो आप थोड़ा सा मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाली लाइन होएगी, उस लाइन में जो इवेंट दिया है उसको आपने ए इवेंट लेट कर लेना, गिवन दैट वाले को बी इवेंट लेट कर लेना, उसके बाद ए बाय बी फाइंड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम सम्स करेंगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो पहले मतलब थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अब देखो कुछ जनरल रिजल्ट हैं, जैसे अगर आपको प्रोबेबिलिटी ए ओवर एस निकालनी है ना, एस मीन्स क्या था, एस क्या था आपका, सैंपल स्पेस था। तो इसका अगर फॉर्मूला बनाए तो क्या बनना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब देखो ए और एस में अगर आपको देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, सैंपल स्पेस में और एस में कॉमन क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स कॉमन आएंगे क्योंकि ए में कम होंगे, सैंपल स्पेस में ज़्यादा होते हैं, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब देखो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी, पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो ए ओवर एस का आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ए के साथ निकालनी है तो ए इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ए का इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए, ए ही आएगा, ठीक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, आंसर आ गया 1। एस बाय ए, अब ऊपर निकाला ए बाय एस, अब निकालोगे एस बाय ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू एस और ए में फिर से कॉमन क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर से कितना आ गया 1। अब देखो अगर कहते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन कंडीशन क्या होती है, तब ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है आपका 5 होता है। ए बाय बी तब निकालना है, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 5 बाय पी बी, 0 आ जाएगा। सेम बी बाय ए निकालना है तो बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी ए इज इक्वल टू 5 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या कंक्लूजन निकालोगे इन दोनों रिजल्ट से, सो ए बाय बी एंड बी बाय ए आर इम्पॉसिबल इवेंट्स, क्योंकि देखो इनके आंसर प्रोबेबिलिटी के कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं ना। जिनका आंसर 0 आता है वो कौन सा इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है। कब, अगर ए और बी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तब आपके पास क्या आएगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, तो आप इनको सिंपली क्या बोल सकते हो, इम्पॉसिबल इवेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 18B। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, दो इवेंट दिए हैं ई एंड एफ,
उसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 0.2। आपको फाइंड करना है ई बाय एफ एंड एफ बाय ई। तो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या किया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपको दिया हुआ है 0.2, तो लिख सकते हो 2/10 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। ये आ गया आपका आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई भी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब देखो इंटरसेक्शन तो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिख लो चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 2/10 बाय ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, दैट इज 6/10। तो ये आ गई 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है A and B are two events such that PA probability of A दिया 0.5, probability of B दिया आपको 0.6, probability of A यूनियन B दे दिया है 0.8। आपको ये निकालना है। अब देखो A बाई B निकालना है तो आपको इंटरसेक्शन चाहिए, यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्शन गिवन नहीं है। तो पहले आपको यूनियन का फॉर्मूला लगा के इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। A यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यूनियन पता है आपको, वैल्यू डालो। A की प्रोबेबिलिटी 0.5, B की 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये इधर आके प्लस का हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.1, 0.8 उधर जाके हो गया माइनस का। तो ये आ गया आपका 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो गया आपका 3/10। अब आपको जो फाइंड करना है कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, A इंटरसेक्शन B 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है 0.6, दैट इज 6/10, 3/6, तो ये आ गया आपका 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A निकालनी है, तो फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इंटरसेक्शन 3/10 आया है, A की प्रोबेबिलिटी 5/10, दैट इज इक्वल टू 3/5। ये आ गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट, फिर से आपको वैसा ही क्वेश्चन है। P A की वैल्यू दी हुई है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A दे दिया है 0.5। आपको देखो क्या क्या निकालना है। A बाय B निकालना है, A यूनियन B निकालना है। देखो A बाय B निकालना है तो आपको इंटरसेक्शन चाहिए होगा, इंटरसेक्शन नहीं गिवन, तो जो गिवन है उसका फॉर्मूला ही लगाओ। B बाय A पता है ना, इसका फॉर्मूला क्या आएगा A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और ये कितना दिया है 0.5 दिया है, तो आप इसको 5/10 लिख लो। अब आपको पता है इंटरसेक्शन नहीं पता, A की 3/10 इज इक्वल टू 5/10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा 3/10 इंटू 5/10, दैट इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, इंटरसेक्शन आ गया। अब आप A बाय B निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट इज इक्वल टू, अब देखो A इंटरसेक्शन B 15/100 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है 6/10, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा। ये आ गया आपका 1/4। तो अब ये तो आ गया इसका आंसर 1/4। अब A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 माइनस, अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.15, ये आ गया आपका 0.9 माइनस 0.15 दैट इज इक्वल टू 0.75। ये आ गया आपका आंसर। ये आपका फर्स्ट पार्ट लगा लो, ये सेकंड पार्ट, दो पार्ट्स पूछे थे ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया है पी नॉट ए। देखो नॉट ए का तो कोई काम ही नहीं है, तो आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लो। वो कैसे आ सकता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, 1 माइनस 0.7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 0.3। और क्या दिया है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया हुआ है 0.5। अब जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा के पहले, क्योंकि देखो आपको ए बाय बी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ बी बाय ए गिवन है, ए बाय बी फाइंड करना। मुझे लगता है मैंने स्टेटमेंट तो नहीं गड़बड़ कर दी है, क्योंकि बिल्कुल सेम लिखी हुई है ना, नहीं सेम ही है, ठीक है। तो अब बी बाय ए का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय ए की कितनी आई है 3/10 दैट इज इक्वल टू 5/10, विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बिल्कुल सेम आ जाएगा 15/100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन आया 15/100 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 0.7, 7/10, तो ये आ गया 15/100 इंटू 10/7, ये कैंसिल हो गया 15/70, ये कट भी रहा है, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये आ गया 3/14। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में पूछा है ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी 0.7 माइनस 0.15, ये आ गया 1 माइनस 0.15 दैट इज इक्वल टू 0.85, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन दैट पी ए इज इक्वल टू 0.8, ए बाय बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, आपको पी बी फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। अब देखो जो दिया है उसी का जो दिया है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए बाय बी 8/10, इंटरसेक्शन 5/10, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/10 बाय 8/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 5/8। क्लियर। अब आपको चाहिए बी बाय ए। बी बाय ए के लिए एक तो इंटरसेक्शन चाहिए और ए की प्रोबेबिलिटी, दोनों गिवन है, तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पी बाय ए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 5/10, ए की प्रोबेबिलिटी 8/10 दैट इज इक्वल टू 5/8, ये आ गया आपका आंसर। यूनियन निकालने के लिए आपको ए की प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, बी की और इंटरसेक्शन, तो वो तीनों पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 8/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
5/8 इंटरसेक्शन 5/10। इन दोनों को सॉल्व किया 3/10 + 5/8 एलसीएम कितना आ जाएगा 40। आपके पास आ गया ऊपर 12 + 25 दैट इज 37/40। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट है, अब देखो A/A यूनियन B। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इसका फॉर्मूला बनाए A यूनियन B तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अब देखो A यूनियन B वाला सेट बड़ा है कि A वाला सेट बड़ा है, आपको पता होना चाहिए। A यूनियन B वाला सेट बड़ा होएगा, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे, इसमें A और B दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, तो इंटरसेक्शन होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन तो वही आएंगे जो A में होंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिख सकते हो। अब इजी हो गया सम। प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है आपको 0.8 दैट इज 8/10। यूनियन B की प्रोबेबिलिटी 37/40 फाइंड करी है, इसको रिवर्स कर दो ऊपर जाके 40/37, 0 से 0 कैंसिल हो गया 32/37। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखो, फॉर्मूला यहाँ भी बनाना पड़ेगा। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A यूनियन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आ जाएगा। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि A यूनियन B में एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे कि A इंटरसेक्शन B में। देखो इसमें ज़्यादा होंगे, यूनियन में सारे आते हैं और इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं, तो जो दोनों में से कम पार्ट होता है वो वाला कॉमन आ सकता है, तो इंटरसेक्शन में कम एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब है कि इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/10 और यूनियन की 37/40। रिवर्स करके सॉल्व कर लो 5/10 इंटू 10 40/37 20/37। ये आ गया आपका आंसर। अब इसका फॉर्मूला बना लो, ये B0 दिया हुआ है क्वेश्चन में ना। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B0 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B0। अब देखो A इंटरसेक्शन B, अगर आप थोड़ा सा वेन डायग्राम से देखो, ये A सेट है, ये B सेट है। अब देखो A इंटरसेक्शन में तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। B0 में क्या आएगा, B नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ आएगा। मतलब ये चेक वाला देख लेना, ये आएगा सारा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ 5 सेट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। आई होप ये पार्ट आपको समझ आया होगा। देखो इंटरसेक्शन में सिर्फ इतना पार्ट होता है और B0 में B को छोड़ के सारा, मतलब ये पूरा सेट नहीं लेना, बाहर वाला सारा। तो कॉमन क्या आएगा इसमें और बाहर वाले पार्ट पे, कुछ कॉमन नहीं आएगा। अगर कुछ कॉमन ना आए तो वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है ना। तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी बाय एनीथिंग, मतलब 0 बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0 ही होता है। तो 7th पार्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब देखो A का इंटरसेक्शन B के साथ और A में कॉमन क्या आएगा, यही पार्ट आएगा, इसमें कम एलिमेंट्स होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 5/10 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 8/10। तो ये आंसर आ गया 5/8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो स्टेटमेंट्स हम शुरू हो गए हैं। मैंने आपको बोला था कि जिसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी आएगा उसमें आपने क्या करना है, उसको आपने A इवेंट लेट करना है, और जिसमें गिवन आएगा या नहीं कुछ लिखा होगा उसको आपने B इवेंट लेट करना है। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट कैसी दी हुई है। अ डाइस इज रोल्ड
एक डाई को गिराया गया, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो ए इवेंट क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इट इज प्राइम। तो ए में क्या आ जाएगा, प्राइम क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, 2 3 एंड 5। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो वो आ गया आपका 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो बी इवेंट क्या हो गया, जो दूसरा सेंटेंस दिया है, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3/6 अगेन 1/2। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। आपको क्या फाइंड करना है, अगर आपने इसी अकॉर्डिंग ए और बी को लिया है तो आपको फाइंड करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन आया आपका 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, जिसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी होगा या फाइंड द प्रोबेबिलिटी होगा उसको आपने ए इवेंट लेट करना है, दूसरे सेंटेंस में जो इवेंट दिया है उसको आपने बी इवेंट लेट करना है, फिर दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब यहाँ बी बाय ए नहीं लगा सकते क्योंकि आपने जो इवेंट सेलेक्ट करे हैं वो ए बाय बी के हिसाब से ही करे हैं, ठीक है। तो आपको इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। देखो नेक्स्ट वाला, देखो ज़्यादा क्लियर होएगा। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार गिराया है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 आउटकम्स। तो वो आई होप आपको बनाने आते होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, ऐसे ऐसे ही 6 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 36 आउटकम्स होते हैं टोटल। अगर आप एक डाइस को 2 बार गिराओ या 2 डाइस को इकट्ठा गिराओ तब ये 36 आउटकम्स आते हैं, ठीक है। एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। अब कहते हैं 2 डाइस गिराए हुए हैं, सपोज एक डाई यहाँ है एक डाई यहाँ है, मतलब एक को 2 बार गिराया है या 2 इकट्ठे गिराए हैं, एक ही बात है। तो अब देखो यहाँ पे जो ऊपर नंबर आएगा ना, सपोज यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इन दोनों का प्लस करके 6 बनना चाहिए, मतलब 4 + 2 कितना आ गया, 6। ऐसे आउटकम देखने हैं। व्हाट इज द, अब आ गया व्हाट इज द, अब ये आ गई कंडीशन आपकी, तो इसको क्या आपने लेट करना है, ए इवेंट। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। कहते 4 एक बार तो आए पक्का, तो 4 एक बार आना मतलब या तो यहाँ पे 4 आए या यहाँ पे 4 आए, पहले यहाँ पे 4 आए उसकी देख लेते हैं कितने आउटकम होंगे, 4 1 4 2 4 3, 4 के साथ कुछ भी आ सकता है ना, 4 4 4 5 4 6, फिर दूसरे वाले डाई पे 4 आ सकता है, 1 4 2 4 3 4 4 4 तो आ चुका, 5 4 6 4, तो ये कितने आ गए टोटल आउटकम, 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको पता चल गई, 11/36 आएगी। अब बी इवेंट क्या है, बी इवेंट है द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, सम ऑफ द नंबर्स, जो उसके ऊपर सम आएगा ना वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो 1 के साथ क्या आएगा कि 6 बने, 5 आएगा, तो 5 का रिवर्स मतलब इसका उल्टा भी आएगा, 1 5 कर लो चाहे 5 1 कर लो। फिर 2 के साथ क्या आएगा, 4, या फिर 4 2, 3 के साथ क्या आएगा, 3। तो ये कितने आउटकम आ गए, 5, 5/36। अब ए इंटरसेक्शन बी चेक करो कितना आएगा, जिसमें 4 आएंगे, है ना। तो ये आ गया आपका 2 4 एंड 4 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 2/36। अब क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन कितना है, 2/36 बाय बी की प्रोबेबिलिटी है 5/36, तो ये आ गया आपका 2/36।
देखो 36 से 36 तो कैंसिल ही हो गया, तो आपका आ गया 2/5। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है टू डाइस आर थ्रोन। अब 2 डाइस गिराए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पहले ही आ गया है, तो इसका मतलब है इसको आपने क्या लेट करना है, ए इवेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयर्ड हैव अ सम 8। देखो 8 सम आना चाहिए। देखो 1 के साथ तो 1 के साथ अगर 7 प्लस करोगे तब 8 आता है, लेकिन 7 तो डाइस में होता ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। आप 2 के साथ देखो, 2 के साथ 6, 2 के साथ 6 या 6 के साथ 2, फिर 3 के साथ 5, 5 के साथ 3, 4 के साथ 4। तो ये आ गया आपके 5 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई, 5/36। इफ इट इज नोन दैट द सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट 4, सेकेंड डाई पे 4 आना चाहिए, तो इसका मतलब है 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4 एंड 6 4। तो ये कितने आउटकम हो गए, 6/36। ये इसके आउटकम आ गए और प्रोबेबिलिटी 6/36 आ गई। अब इंटरसेक्शन देखो कितना आ रहा है, इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, 4 4 कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 1/36। आपको क्या फाइंड करना होता है, ए बाय बी, तो वो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/36, बाय बी की कितनी है, 6/36। 36 से 36 कैंसिल हो गया, 1/6 आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. ठीक है जी। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अब एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द, तो यहाँ पे ए तो हो गया आपका दैट बोथ आर गर्ल्स। पहले तो सैंपल स्पेस पता होना चाहिए बेटा। सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, 2 बच्चे हैं, है ना, हो सकता है कि दोनों गर्ल्स हों, जी जी, गर्ल गर्ल हो सकता है, पहला बॉय दूसरी गर्ल हो सकता है, पहली गर्ल दूसरा बॉय हो, मतलब बड़ा वाला बॉय छोटी वाली गर्ल, बड़ी वाली गर्ल छोटा बॉय, या फिर दोनों बॉयज भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। अब ए में इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों ही गर्ल्स हैं, तो ए में क्या आएगा, सिर्फ जी जी आएगा, है ना। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 होगी। तो यंगेस्ट इज गर्ल, बी में क्या आएगा, कहते छोटी वाली मतलब जो छोटा बच्चा होना चाहिए वो गर्ल होना चाहिए, तो ये दोनों आएंगे उसमें, जी जी एंड बी जी, इसमें गर्ल छोटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 2/4। अब इंटरसेक्शन कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ जी जी आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करना है, ए बाय बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन आपने फाइंड किया 1/4, बी 2/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 आ गया आपका आंसर। अब सेकेंड पार्ट में देखो, ये तो कॉमन ही था, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, तो ए इवेंट तो दोनों में सेम ही है, जी जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो कितना आ गया आपका, 1/4। अब बी चेंज हो गया है, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कहते कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, तो ये तीनों केस आ जाएंगे, जी जी, बी जी एंड जी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3/4। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपका, जी जी, तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। आपको क्या फाइंड करना है, ए बाय बी, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 1/4 बाय 3/4, 1/3 आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। A coin is tossed
इफ द कॉइन शोज हेड इट इज टॉस्ड अगेन। अब देखो कॉइन को गिराने से या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सपोज हेड आया, इन्होंने बोला कि अगर हेड आएगा ना तो उसको दोबारा टॉस किया गया, दोबारा टॉस करने से फिर से या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो इससे आपको कितने आउटकम मिले, हेड हेड एंड हेड टेल, हेड 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 टेल, ये क्लियर है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर बट इफ इट शोज अ टेल, अगर यहाँ टेल आ जाता है, देन अ डाई इज टॉस्ड। अब डाई को टॉस किया गया, डाई को टॉस करने से 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, कुछ भी आएगा। तो इससे आपको क्या आउटकम्स मिले, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सैंपल स्पेस में क्या आ गया आपका, HH HT T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। 8 आउटकम्स आ गए आपके सैंपल स्पेस में। इफ 8 पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, अब इन्होंने दे भी दिया कि 8 पॉसिबल आउटकम्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो इसको ए इवेंट लेना है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। डाई में 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो इसका मतलब है T5 एंड T6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया, 2/8। उसके बाद इफ इट इज नोन दैट द फर्स्ट थ्रो ऑफ द कॉइन रिजल्ट्स इन टेल, पहले थ्रो पे टेल आना चाहिए, पहले थ्रो पे टेल इन सभी पे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये आएगा T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 6/8। इंटरसेक्शन कितना आ गया आपका, T5 एंड T6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 2/8। आपको क्या फाइंड करना होता है, A/B। अब आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन आया आपका 2/8 बाय बी की प्रोबेबिलिटी 6/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया आपका आंसर। तो आज हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। हाफ एक्सरसाइज मतलब 18B हमने हाफ कर ली है। नेक्स्ट हाफ एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।